हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। जो हमने कैप्सूल आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। कुछ लोग को इसमें लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ लोग को थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कोड के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ निरूपित किया लिखा हुआ है, तो लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो दूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी चीज़ में हर्डल्स ना लगे, कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, पहला पेज है, आप देखेंगे। आप लोग इसकी हार्ड कॉपी निकलवा करके अपने पास रखें, ठीक। जैसे जैसे मैं वीडियो में बताता जा रहा हूँ, आप वो चीज़ों को मार्क करते चलें, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि देख रखा है फास्फोरस, ठीक है। मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। फास्फोरस किसके बारे में बताया? फास्फोरस। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोन के इलाज के लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। सोडियम, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें नोट कर चुका हूँ और आई डोंट वांट कि वीडियो इतना लंबा जाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी जल्दी बता करके आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर करता हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी कम है, ठीक है। टाइम कम है और कंटेंट आपको ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे फिट भी करा के जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी फॉर एनीथिंग। सो आप यहाँ बस बैठे एकदम तसल्ली से, एकदम फ्री माइंड होकर के, विदाउट एनी ओवर थिंकिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम का दोस्तों यहाँ पे कब यूज़ करते हैं? आप देख रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन का इलाज करने में, ठीक है। किसी के अगर ब्लड फ्लो में अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा यहाँ पे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं इसको चेक करने के लिए? सोडियम, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं आयोडीन। क्या देख रहे हैं? आयोडीन। दोस्तों आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी, ठीक है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? हेल्प करता है। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कोबाल्ट। क्या कर रहा है? कोबाल्ट दोस्तों क्या करता है? कैंसर में क्या करता है? यहाँ पे हेल्प करता है। फिर आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूमर। ट्यूमर दोस्तों आप यहाँ पे हमने लिख रखा है आर्सेनिक 74, ये क्या करता है? हेल्प करता है। तो दोस्तों आपको ये वाला कॉर्नर क्या हो गया? एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या दे रखे हैं? एक्ट दे रखे हैं, जैसे जस्ट लाइक वन्य जीव, ठीक है, संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे कब पारित हुआ था? 1972 में, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित होता है दोस्तों? यहाँ पे 1974 में पारित होता है। वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में पारित होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं वायु के लिए, ठीक है, एयर के लिए दोस्तों यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है या फिर इसके रोकथाम के लिए दोस्तों जो अधिनियम पारित होता है 1981 में, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित होता है। जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो पारित होता है सन 2002 में पारित होता है, ठीक है। वन अधिकार अधिनियम कब पारित होता है? सन 2006 में पारित होता है। तो ये कॉर्नर भी आपका क्या हो गया? एकदम बढ़िया से निपट गया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष। क्या देख रहे हैं? निकट दृष्टि दोष। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप एक चीज़ थोड़ा याद करने में लोगों को दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे कॉनकेव कौन सा था, कॉन्वेक्स कौन सा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जब हिंदी में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अवतल में क्या है? ज़्यादा वर्ड नजर आ रहे हैं और निकट में क्या है? यहाँ पे भी ज़्यादा वर्ड नजर आ रहे हैं। दूर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है और उत्तल भी एक छोटा सा साउंड कर रहा है। तो जब निकट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अवतल मतलब कॉनकेव लेंस, ठीक है। और जब दूर की बात करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स। कौन सा दिख रहा है? कॉन्वेक्स दिख रहा है, ठीक है। ये कॉर्नर भी आपका साफ हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं माल्टोज। क्या देख रहे हैं? माल्टोज। दोस्तों यहाँ पे जो अंकुरित बीज होते हैं उससे हमें क्या मिलता है? माल्टोज प्राप्त होता है। जो फल होते हैं, क्या होते हैं? फल होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलता है? फ्रेक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? फ्रेक्टोज मिलता है। और जो गन्ने की जो शुगर होती है उसमें हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। क्या मिलता है? सुक्रोज मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं एरोसॉल। क्या देख रहे हैं? एरोसॉल। तो दोस्तों एरोसॉल कहाँ से निकलता है? देखेंगे आप, कारखानों से निकलता है, विद्युत ताप से निकलता है, ठीक है, वाहनों से निकलता है, व्हीकल से निकलता है, ठीक है। बादल के चक्र पर क्या करता है दोस्तों? प्रभाव डालता है। क्या करता है? एरोसॉल। दोस्तों आपको मैंने काफी डिटेल से काफी चीजें कराई हैं कि ये टेम्परेचर को राइज कर भी करने में हेल्प करता है और टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट चेंज में क्या करता है? मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि विद्युत ताप संयंत्र जो होते हैं इसमें क्या होता है? यहाँ पे फ्लाई एस। क्या फ्लाई एस? आपको याद होगा, चलो बताया था मैंने, एक चैम्बर होता है, ठीक है, दिल्ली में लगाया गया था, पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेटेड मैटर 10 के लिए लगाया गया था। तो आप देख रहे हैं जो फ्लाई एस है, ठीक है, वो क्या करता है? डायरेक्ट हिट करता है किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिट करता है, ठीक है, मतलब जो श्वसन तंत्र होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है? इंपैक्ट करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपको जो लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं, उनमें दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, जो कि दोस्तों क्या होते हैं? यहाँ पे जब सनलाइट आती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, ठीक है। उनसे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, पानी बाहर निकलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये फ्लाई ऐसे इनके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर, इनमें जाकर के हिट कर जाते हैं, मतलब इस स्टोमेटा में क्या होता है? भर जाता है। तो जिससे होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है। क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है, ठीक है। चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, आपको मैंने यहाँ पे अच्छे से बता दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखा एरोसॉल के बारे में देख लिया, ठीक है। इसके बाद आपने किसके बारे में देख लिया? फ्लाइस के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं सीसा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो नर्व सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसको इंपैक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको इंपैक्ट करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या करता है? प्रॉब्लम आगे क्या करता है? यहाँ पे जनरेट करता है। अभी दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो साइलेंसर होता है उसमें एंटी नॉकिंग में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि कौन सी एलिमेंट का यूज करते हैं दोस्तों? पैलेडियम। आपको मैंने बताया था एक बहुत ही महंगी धातु होती है जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे साइलेंसर चोरी हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों उस धातु से क्या कर रहे थे लोग यहाँ पे चोरी करके, ठीक है, निकाल करके बेच रहे थे उससे, ठीक है। तो एंटी नॉकिंग में दोस्तों आप देख रहे हैं कि लेड को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो सीसा है, ठीक, अभी देखो आप देख रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। कहीं भी आप फ्यूल डालना चाहते हो तो आप देख रहे हैं कि 20% यहाँ पे क्या मिलता है आपको? एथेनॉल यहाँ पे कंसीडर करके देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जोड़ के सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे आपको रिलेट होगा। फिर दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। दोस्तों ये कहाँ से एमिट होती है, कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो आप देख रहे हैं जहाँ से पशुपालन होता है, जहाँ पे बहुत सारे मवेशी होते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे कि अगर किसी बंद कमरे में बहुत सारे भैंसे हैं या फिर ऐसा कुछ एरिया है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा बहुत गरम गरम सा लगेगा, ठीक है। आप उस कमरे में, उस रूम में या फिर उस एरिया में एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा हीट का महसूस होगा, आपको लगेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे तप्त नजर आ रहा है, ठीक है। या फिर आप धान के खेत के पास आप जाएंगे, अगर आप गाँव में रहते होंगे तो आपने फील किया होगा कि धान के खेतों के आसपास क्या होता है? बहुत ज़्यादा उमस टाइप की होती है, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे भी आपको मीथेन दिखेगा। पशुपालन जहाँ होता है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको मीथेन देखने को मिलता है, ठीक है।
ग्लोबल वार्मिंग में भी दोस्तों क्या करता है, मीथेन मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है दोस्तों, ओजोन में छिद्र हो जाता है। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन भी स्टार्ट होती है। जो दलदली भूमि है दोस्तों, वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा। सीएनजी में भी दोस्तों यहाँ पे क्या मिलता है, मीथेन देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको पता हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सीएनजी की बात हो रही है तो दोस्तों सीएनजी क्या है, यहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस है। क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस है। आप एलपीजी देख रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन, क्या इसमें क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि इसमें एक गंध आती है, गंध मतलब ऐड की जाती है। क्योंकि दोस्तों जब प्रोपेन ब्यूटेन ये क्या होता है, यहाँ पे ये स्मेल नहीं करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एलपीजी अगर लीक होती है तो लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, इसको एक रीजन है बताने का। रीजन ये है कि आप देखेंगे कि अगर इसमें गंध नहीं होगी और कहीं से भी अगर ये लीक हो रही है, एलपीजी अगर लीक हो रही है और किसी को पता ही नहीं चला, और दोस्तों हल्की सी भी आग अगर उसको लग जाएगी दोस्तों, वहाँ पे फ्लेमेबल कंडीशन बन जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे स्मेल ऐड की जाती है, ताकि जब ये लीक हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल मरकैप्टन, कहीं कहीं उसको एथाइल मरकैप्टन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा होता है। तो दोस्तों अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी है, मरकैप्टन आपको याद रखना है। ठीक है, आप वहाँ पे सही क्लिक करके आएंगे दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, इसकी जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, वो इसकी वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, मिथाइल मरकैप्टन की वजह से होती है। और मेनली इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस पेज से ये समझ में आया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है अभी थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, तो प्राथमिक प्रदूषक की कैटेगरी में क्या आता है, डीडीटी आ जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, प्लास्टिक दोस्तों आ जाता है। क्या प्लास्टिक आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है दोस्तों, अमोनिया आ जाता है। ये सब किसमें आ जाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्या द्वितीय प्रदूषक जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पैन, क्या पैन पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, क्या पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोस्तों, ये भी किसका पार्ट है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का पार्ट है दोस्तों। ओजोन, क्या ओजोन भी इसका ही पार्ट है दोस्तों। स्मॉग, स्मॉग दोस्तों क्या होता है, आप दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में देखते हो, कहाँ पे, दिल्ली में आप देखेंगे कि दोस्तों जो धुआं निकलता है, क्या निकलता है, जो धुआं निकलता है, और जब जाकर के वो फॉगिंग के साथ में, फॉग मतलब क्या, जब कोहरे के साथ जाकर मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो डस्ट, जो धुएं के पार्टिकल्स हैं दोस्तों, क्या हो जाते हैं, इसमें यहाँ पे डेंस हो जाते हैं। क्या हो जाता है, डेंस हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। उसके चलते दोस्तों क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं दोस्तों। आप विंटर ड्यूरेशन में आप देखते हैं दिल्ली में इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो मेरे प्यार से तो ये पेज आपका क्या हो गया, अच्छे से कवर हो गया। चलिए मूव करते हैं सेकंड पेज की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, क्या पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी दोस्तों, ये क्या है, यूनानी भाषा में लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पे पूर्व की दुनिया से व्यापार था, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं रोमन का भी ऐड है, इजिप्ट का भी ऐड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्तों। आपको मैपिंग सीरीज में मैंने बताया हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कैसे याद करना है, सीड से याद करना है। कैसे याद करना है, सीड से याद करना है, आपको मैंने बताया था। ऐसे दोस्तों सोमालिया हो गया, ई से एरिट्रिया हो गया दोस्तों, ई दूसरा ई जो लिखा है इथोपिया हो गया, डी यहाँ पे क्या हो गया, जिबूती हो गई। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे तैयार करना है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट वाज साइन। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को क्या किया गया था, इसको साइन किया गया था। ठीक है, आप दोस्तों आप देखेंगे प्रांत में दलितों के लिए दोस्तों कितनी कंसीडर की गई थी, 148 सीट की क्या की गई थी, कंसीडर की गई थी। 18% रिजर्वेशन दोस्तों कहाँ पे, केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे बात की गई थी। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं गांधी इरविन समझौता। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर दोस्तों आप देख रहे हैं 5 मार्च 1931 को क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इनके ऊपर साइन किया गया था ये। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। आप दोस्तों आप देखेंगे के एम मुंशी साहब, क्या के एम मुंशी साहब इसको क्या बोलते हैं, भारत के संवैधानिक इतिहास के युग का प्रवर्तक घटना, क्या युग प्रवर्तक घटना है दोस्तों। इसके बाद सरोजिनी नायडू क्या कहती है इसके बारे में, कहती है कि दो महात्माओं की संज्ञा दी है, क्या दो महात्माओं का मिलन बताया है, किसको, गांधी इरविन समझौते को लेकर के। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं बाल विवाह विरोध, क्या बाल विवाह विरोध, बी एम मालाबारी, क्या एज ऑफ कंसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, एज ऑफ कंसेंट, बी एम मालाबारी 1891 में, क्या 1891 पारित हुआ। ठीक है, इसको एज ऑफ कंसेंट सम्मति आयु अधिनियम के नाम से भी इसको जानते हैं। आर्य महिला समाज, क्या आर्य महिला समाज, रामाबाई रानाडे, क्या रामाबाई रानाडे, इसका संबंध इनसे है। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल टिक सरला देवी से संबंधित है। उसके बाद मेरे पास साथियों आप देख रहे हैं मुंडा विद्रोह, क्या देख रहे हैं, मुंडा विद्रोह आल्सो कॉल्ड, इसको दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं, उलगुलान भी बोलते हैं, क्या उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। बिरसा मुंडा, क्या बिरसा मुंडा के यहाँ पे देख रहे हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में दोस्तों क्या किया गया था, लड़ा गया था। बिहार और झारखंड के रीजन दोस्तों क्या था, इससे संबंधित था। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या होता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या होता है दोस्तों, 1908 में पारित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि 15 नवंबर को दोस्तों इसी के डे में क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को याद करते हुए, सॉरी बिरसा मुंडा को याद करते हुए दोस्तों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आदिवासी गौरव दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि पावना विद्रोह, क्या पावना विद्रोह दोस्तों जो कहाँ से संबंधित है, बंगाल रीजन से। ठीक है दोस्तों, मुंडा विद्रोह कहाँ से संबंधित है, बिहार और झारखंड से संबंधित है। और जो पावना विद्रोह दोस्तों कहाँ से, बंगाल से संबंधित है, 1873 से लेकर के 1876 तक की। ठीक है, 1873 में आप यहाँ देखेंगे किसानों द्वारा यहाँ पे पावना एग्रेरियन लीग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या पावना एग्रेरियन लीग का गठन कब हुआ था, 1873 में हुआ था दोस्तों। ये कैसा था, इसका नेचर कैसा था दोस्तों, ये अहिंसक, क्या अहिंसक था, अहिंसक मतलब नॉन वायलेंट टाइप का दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये विद्रोह था। ठीक है, इसी के चलते दोस्तों इससे संबंधित आप देखेंगे बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित हुआ। आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संबंध किससे, मुंडा विद्रोह से है। ठीक है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो कि 1885 में, इसके पहले आया वो 1908 में पारित हुआ था, ये 1885 में हुआ था। ये चीज आप बोलेंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सती प्रथा उन्मूलन के लिए दोस्तों कौन, राजा राममोहन राय, आपको पता होगा दोस्तों, मेजर रोल प्ले किया था। 1829 में दोस्तों क्या हो गया था, लीगल कर दिया गया था उसको। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप देखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर क्या है, इससे एसोसिएट है 1856 में, कब 1856 में। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं ज्योतिबा फुले, क्या ज्योतिबा फुले तथा जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथून, क्या जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथून दोस्तों, ये विमेंस एजुकेशन के लिए दोनों लोग क्या थे, एक्टिव थे। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों क्या किया था, 1848 में प्रथम बालिका विद्यालय का क्या किया था, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं विमेंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बेथून स्कूल, क्या बेथून स्कूल 1849 में दोस्तों कहाँ पे, कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था, बेथून स्कूल कहाँ पे, कोलकाता में खोला गया था। इट इज द पार्ट ऑफ दी विमेंस एजुकेशन एंड ज्योतिबा फुले द्वारा दोस्तों कब, प्रथम बालिका विद्यालय दोस्तों 1848 में। ठीक है, तो दोस्तों इस पेज का भी आपको सारी चीजें तैयार होंगी। तो चलिए थर्ड पेज की तरफ मूव करते हैं।
फिर मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, ठीक है, यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो आप यहाँ देखेंगे यूपी के कुल वनावरण, ठीक है, यूपी में कुल वनावरण कितना है 15,000, ठीक है, 45.80 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों क्या है यहाँ पे कुल वनावरण है, जो कि दोस्तों कितना है 6.24% है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखेंगे एरिया, जो मैक्सिमम क्षेत्र जो कवर है दोस्तों कौन सा है, सोनभद्र है, खीरी डिस्ट्रिक्ट हो गया और मिर्जापुर हो गया दोस्तों, ये क्या है, ये क्षेत्रफल में ज्यादा है। अगर प्रतिशत की बात कर ले तो 35% जो एरिया है दोस्तों कहाँ पे सोनभद्र का कवर है, चंदौली दोस्तों उसके बाद में और श्रावस्ती क्या है उसके बाद में, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया और ये यहाँ पे परसेंटेज वाइज हो गया, ठीक है। फिर आप मिनिमम क्षेत्र देखेंगे, जो कम से कम क्षेत्र है दोस्तों कौन सा हो गया, भदोही हो गया, मऊ हो गया और दोस्तों क्या हो गया, संबल का रीजन हो गया, ठीक है, भदोही हो गया, मऊ हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, संबल का क्षेत्र हो गया, याद रखेंगे आप ये दोनों तीनों चीजें। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे संबल का कितना हो गया 0.50% हो गया, उसके बाद भदोही देखेंगे, उसके बाद क्या है मिर्जापुर, ठीक है, बार बार आप देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इसको याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वनावरण वृद्धि, क्या वनावरण की जो वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखने मिली है, झांसी में देखने मिली है, उसके बाद अमरोहा में, उसके बाद इटावा में देखने मिली है, ठीक है। वनावरण में दोस्तों कमी कहाँ पे देखने मिली, तो आप देखेंगे खीरी में, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात में दोस्तों और पीलीभीत में क्या कमी देखने मिली है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यूपी में वन के प्रतिशत, तो खुला वन जो है यहाँ पे देखेंगे 3.46% है, सामान्य वन कितना दोस्तों यहाँ पे 1.66% है दोस्तों, अत्यंत सघन वन जो है दोस्तों कितना है 1.12% है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यूपी में सर्वाधिक पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं दोस्तों कौन से हैं, साल के वृक्ष हैं, उसके बाद सागौन के हैं, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कुमकुम, क्या कुमकुम दोस्तों आप देख रहे हैं। गांवों में क्या, गांवों में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यूकेलिप्टस दोस्तों ज्यादा देखने मिलती है और उसके बाद दोस्तों किसका नंबर है, आम का है। शहरों में दोस्तों आप देखेंगे तो नीम आपको देखने मिलती है, सेकंड नंबर फिर किसका है, आम का है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूपी के कुल वृक्षावरण, क्या वृक्षावरण, ठीक है, 8,952 स्क्वायर किलोमीटर कवर है, जो कि कितना 3.72% है। वृद्धि दोस्तों कितना 440 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि देखने को मिली है। यूपी में कुल वन और वृक्षावरण, क्या वन भी इसमें शामिल किया गया, वो कितना है दोस्तों, वन और यहाँ पे देख रहे हैं वन और फॉरेस्ट मतलब और वृक्षों को मिलाकर के दोस्तों कितना 23,997 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे क्या एरिया कवर है, जो कि कितना 9.96% है, जो कि कहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कितना वृद्धि हुई 559 स्क्वायर किलोमीटर 559, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में क्या इसकी वृद्धि होती है। यूपी में एक भी पहाड़ी जिला नहीं है, याद रखना, ठीक है। आदिवासी जिला दोस्तों किसको बोलते हैं, सोनभद्र को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अत्यधिक सघन वन, क्या अत्यधिक सघन वन दोस्तों आप कहाँ देखने मिलता है, खीरी में देखने को मिलता है। मिनिमम दोस्तों कहाँ देखने मिला, कुशीनगर में देखने मिला। 21 जिलों में दोस्तों क्या है फैलाव है, 54 में दोस्तों क्या वन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सामान्य सघन वन दोस्तों कहाँ पे, मैक्सिमम कहाँ पे, सोनभद्र में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मिनिमम देखेंगे कहाँ पे, बलिया में, ठीक है। कन्नौज में कोई भी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे वन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सामान्य सघन वन देखा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे खुला वन, दोस्तों खुले वन जो है, जो कि आपने यहाँ पे देखा था, खुले वन दोस्तों कितना है 3.46% है, जो कि दोस्तों मैक्सिमम एरिया कहाँ कवर करता है, सोनभद्र में करता है और मिनिमम कहाँ पे, भदोही में है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो मेरे प्यारे साथियों जो यूपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यहाँ पे जो मैक्सिमम टर्म्स हो सकते थे, ठीक है, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, तो आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगले पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे सहायक संधि प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, अपने खर्च पर दोस्तों ब्रिटिश सेना को क्या करना है, रखना है, मतलब कि आप देखो देखना है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंसी होगी, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सैनिक सोल्जर्स होंगे दोस्तों कौन होंगे, वो ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे, ठीक है। अब उनका रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब मेरे पास आती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे देखना है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किसको करा रहे हैं, राजा रजवाड़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप एक बात बताओ, किसी भी देश की जो नब्ज होती है, जो जड़ होती है, जो मजबूती होती है, वो इसकी इकोनॉमी होती है और दूसरी क्या होती है, उसकी मिलिट्री होती है, ठीक है। क्योंकि उस इकोनॉमी, अगर आपके पास पैसा है तो आपको पैसे को यहाँ पे सुरक्षित करने के लिए उसकी सिक्योरिटी भी तो चाहिए होती है। तो मेरे प्यारे साथियों अब सिक्योरिटी किसके हाथ में चली गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, पावर किसके पास जाएगी, उन्हीं पास जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों सोने पे सुहागा तो ये यहाँ पे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो यहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे, उनका दोस्तों वहन कौन उठाता था, ये राजा रजवाड़े उठाते, प्रिंसली स्टेट दोस्तों उठाते थे इनके खर्चे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहीं पे यही चीज है, ठीक है, सहायक संधि प्रणाली, ठीक है। अपने खर्च पर दोस्तों क्या करना, ब्रिटिश सेना को रखना, ठीक है। ब्रिटिश ने दोस्तों देखेंगे, ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट के शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे राजा रजवाड़ों से कमिटमेंट किया था कि आपका कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, हम उसमें पार्टिसिपेट या इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं था, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, विदाउट परमिशन, ठीक है, बगैर परमिशन के दोस्तों कोई भी प्रिंस या शासक दोस्तों क्या यूरोपियन को अपने यहाँ पे दरबार में, ठीक है, सेवा के ऊपर नहीं रख सकता है। मतलब ब्रिटिशर्स मतलब ये कह रहे थे कि कोई भी राजा अगर अपनी सेवा में किसी यूरोपियन को अपॉइंट करना चाहता है तो बिफोर दैट उनको यहाँ पे इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे किसने एक्टिवेट किया था, 1798 से लेकर के 1805 तक की टाइम पीरियड किसका रहा, लॉर्ड वेलेस्ली का है। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली की टाइम पीरियड में क्या होता है, सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे क्या की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों उसके बाद देख रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, क्या देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी पहली बार एक अलग लोक निर्माण, क्या लोक निर्माण विभाग की क्या की स्थापना की, ठीक है। आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, क्या नॉर्थ वेस्ट में सीमांत प्रांत के लिए दोस्तों स्थानीय शिक्षा के लिए थॉमसियन प्रणाली, कौन सी प्रणाली, थॉमसेनियन प्रणाली की दोस्तों क्या की थी, यहाँ पे सिफारिश की थी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया था। सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद पंजाब का क्या हो गया था, विलय कर लिया गया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से बता रखा है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 1903 में फ्रेजर कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक प्रांत के लिए पुलिस प्रशासन की जांच करने के लिए एक पुलिस आयोग बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजर कमीशन, ठीक है। 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट पारित हुआ था, 1880 से लेकर के 84 के टाइम पीरियड में, ठीक है। किसका टाइम पीरियड है दोस्तों, आप यहाँ पे सर्च करना, ठीक है।
दोस्तों लॉर्ड डफरिन, कौन? लॉर्ड डफरिन। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रथम कारखाना अधिनियम था उसमें कहा गया था कि 12+ साल के बच्चे ही काम करेंगे, इनका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, काम करने के आवर कितने होंगे, यहाँ पे 9 घंटे होंगे। 7 साल से कम बच्चे की रोज दोस्तों यहाँ पे काम पे नहीं दिखेंगे, ठीक है, 7 साल से ठीक कम उम्र के बच्चे काम पे नहीं जाएंगे। कारखाना श्रमिकों के लिए यहाँ पे देखेंगे दशा सुधारने के लिए दोस्तों क्या किया गया था, प्रथम कारखाना एक्ट पारित किया गया था 1881 में। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है, पूसा, क्या पूसा में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक, तब बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं 1799 में ठीक गवर्नर जनरल, कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, सेंसरशिप एक्ट, क्या सेंसरशिप एक्ट मतलब कि फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका को, ठीक है, क्या फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका के कारण दोस्तों क्या किया था, यहाँ पे प्रेस के ऊपर यहाँ पे क्या कर दी थी, सेंसरशिप लागू कर दी। प्रेस पर दोस्तों युद्धकालीन प्रतिबंध लगाया था, क्या युद्धकालीन प्रतिबंध किसने लगाया था, वेलेजली ने लगाया था। दोस्तों प्रेस के ऊपर मैंने आपको डिटेल से एक वीडियो दे रखी है, ठीक है, हालांकि उसको हम यहाँ के भी कवर कर देंगे, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्राप्त गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है। मत बराबर होने पर दोस्तों देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल के पास निर्णायक वोट देने का अधिकार था, कब? जब टाई की कंडीशन आ जाएगी देन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं हंटर कमीशन, दोस्तों किससे संबंधित था, यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है। एक हंटर कमीशन दोस्तों वो भी है, ठीक है, जैसे कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो कमीशन बनाया गया था उसका भी संबंध हंटर कमीशन से, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे हंटर कमीशन दोस्तों एजुकेशन से संबंधित है। 1854 में वोट ऑफ डिस्पैच की दोस्तों क्या करना था, प्रगति की समीक्षा करनी थी, ठीक है। 1854 में क्या पारित हुआ था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में वोट ऑफ डिस्पैच पारित हुआ था, ठीक है, जिसमें दोस्तों क्या करना था, उसकी कितनी परफॉर्मेंस रही है, उसका क्या एडवांटेज रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक की पहुंचा, इसकी डेवलपमेंट क्या रहा है, ठीक है, क्या ड्रॉबैक दिखा, उसको यहाँ पे जांच करने के लिए हंटर कमीशन दोस्तों क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फिर आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा के लिए क्या यहाँ पे टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज देने के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं 1847 में रुड़की में क्या किया गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ओवरसर्स, क्या यहाँ पे देख रहे हैं ओवरसर्स स्कूल, ठीक है, कहाँ पे, पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1857 में क्या बॉम्बे मद्रास और कोलकाता, क्या बॉम्बे मद्रास कोलकाता में दोस्तों क्या किया गया, मेडिकल कॉलेज खोला गया। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि चिकित्सा प्रशिक्षण, क्या चिकित्सा प्रशिक्षण कोलकाता मेडिकल कॉलेज दोस्तों इसको कब खोला गया, 1835 में, कब, 1835 में। दोस्तों आप यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर मेरे पास तो आप देख रहे हैं ब्लू घोस्ट, क्या ब्लू घोस्ट दोस्तों स्पेसएक्स, क्या स्पेसएक्स के द्वारा फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान में, क्या फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान ने, ठीक है, अमेरिका बेस्ड, क्या अमेरिका बेस्ड ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट, क्या ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट एंड जापान के आई स्पेस कंपनी, क्या जापान के आई स्पेस कंपनी के, ठीक है, आप देख रहे हैं कि रेसेसियंस लूनर लैंडर, ठीक है, क्या रेसेसियंस लूनर लैंडर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ब्लू घोस्ट मिशन के द्वारा दोस्तों, किसमें, इसमें जापान और यहाँ पे अमेरिका का है, याद रखना दोनों का, ठीक है। कौन सी मिसाइल लेके गई, फाल्कन 9, ठीक है, कौन सा, किस कंपनी है दोस्तों, स्पेसएक्स, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कौन, एलन मस्क। चंद्रमा पर सूर्यास्त की छवि इमेज को कैप्चर करने के लिए, क्या चंद्रमा पर सूर्यास्त की छवि को कैप्चर करने के लिए ब्लू घोस्ट मिशन क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं निसार, क्या देख रहे हैं निसार, इसरो और नासा का एक जॉइंट वेंचर है। पर्पस क्या रहा है दोस्तों, इकोसिस्टम, ग्लेशियर और भू सतह होने वाले परिवर्तन को दोस्तों क्या करना है, निरीक्षण करना है। दोस्तों कौन सा मिशन है, निसार है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अर्थक्वेक हो गया, जैसे सुनामी हो गया, वोल्केनो एरप्शन हो गया दोस्तों, कृषि प्रबंधन के लिए दोस्तों आंकड़े एकत्रित करता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे एल बैंड और एस बैंड, क्या एल बैंड और एस बैंड रडार आवृत्तियों का उपयोग करता है, कौन सा बैंड, एल बैंड और एस बैंड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे शाह का मतलब क्या है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, क्या स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन दोस्तों, क्या एक बॉम्ब है, किसके द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं F-21, क्या फ्रांस टारपीडो है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि सिल्वर ऑक्साइड एल्युमिनियम, क्या यहाँ पे एजी, क्या AgO लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिल्वर ऑक्साइड एल्युमिनियम। दोस्तों आप देख रहे हैं कि सी वाटर बटरफ्लाई द्वारा यहाँ पे क्या है, संचालित किया था, किसके द्वारा संचालित किया गया, सी वाटर बटरफ्लाई द्वारा यहाँ पे संचालित किया गया। दोस्तों ये क्या है, F-21 याद रखना, टॉर्पीडो है, ये है टॉर्पीडो है, किसका, फ्रांस का, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी। मेरे प्यारे साथियों आप ये देख रहे हैं असना चक्रवात, क्या देख रहे हैं, असना चक्रवात दोस्तों कहाँ पे, गुजरात के कच्छ पर, कहाँ पे, गुजरात के कच्छ पर दोस्तों आया हुआ है, ठीक है, हिट किया वहाँ पे दोस्तों। रीजन यहाँ पे क्या है, गहन अवदाब, क्या डीप डिप्रेशन, क्या डीप डिप्रेशन के दोस्तों क्या था, ये अराउज हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कैसा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कैसा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों, कहाँ पे, अरब सी में, कहाँ पे, अरब सी में। दुनिया के लगभग 10% साइक्लोन दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जो होते हैं दोस्तों, कहाँ पे हिट करते हैं, इंडिया में हिट करते हैं, कहाँ पे हिट करते हैं, इंडिया में। मई जून और दोस्तों आप देख रहे हैं अक्टूबर नवंबर का यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड इनका, ठीक है। अरब सागर की तुलना में बे ऑफ बंगाल में दोस्तों ज्यादा चक्रवात आते हैं, मतलब एक अगर अरब सागर में है तो दोस्तों बंगाल में कितना आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 1:4 का यहाँ पे आंकड़ा चल रहा है, याद रखना चीज आप, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं सब्सिडरी अलायंस, क्या सहायक संधि प्रणाली, आपको मैंने बताया था ना दोस्तों, किसको कैसे ज्वाइन कराएगा। तो आप देख रहे हैं हैदराबाद के निजाम ने पहले, ठीक है, 1798 से लेकर के 1800, मैसूर ने दोस्तों, उसके बाद तंजौर, अवध के नवाब दोस्तों, पेशवा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं बरार के भोसले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सिंधिया, क्या सिंधिया। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे किसको देख रहे हैं, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, माचेरी हो गया, बूंदी हो गया, भरतपुर हो गया दोस्तों, ये सारे लोग हो गए। अंतिम दोस्तों कौन था, होलकर थे, अंतिम कौन था, होलकर थे 1818 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टायलर पुरस्कार, क्या टायलर पुरस्कार दोस्तों 2024 में, क्या 2024 में
दोस्तों किसके क्षेत्र में दिया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया, किसके क्षेत्र में दिया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि बुगुन जनजाति, दोस्तों इसका संबंध किससे, अरुणाचल प्रदेश से, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, क्या कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर दोस्तों जो हरासमेंट होता है दोस्तों, अगर ये चीजें होती तो किसी भी महिला का दोस्तों कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तो आप देख रहे हैं 14 नंबर आर्टिकल, 21 नंबर और 19 नंबर, दोस्तों ये 3 आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं, वायलेट हो जाते हैं यदि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पे क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंतरराज्यीय परिषद सहकारी संघवाद, ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 263। दोस्तों आप यहाँ देख लेंगे कि गठन इसका कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, यदि उनको लगता है, इफ देयर इज अ नीड, ठीक है दोस्तों। ये करता क्या है, काम क्या है इसका, सेंटर स्टेट के बीच में कैसे संबंध है, इनको दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है। दोस्तों इसका हेड कौन होता है, दोस्तों आप देखेंगे प्रधानमंत्री होते हैं सभी राज्यों के लिए, दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, सभी राज्यों और यूटी के दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सीएम होते हैं, ठीक, सभी राज्यों के, ठीक है, जहाँ मतलब जितने भी स्टेट है उनके सीएम होंगे, और यूनियन टेरिटरी के दोस्तों जहाँ पे विधानसभा है, देखो वहाँ क्या होंगे, वहाँ के सीएम होंगे। और दोस्तों वहाँ की यूनियन टेरिटरी जहाँ पे दोस्तों विधानसभा नहीं है, ठीक है, मतलब कि दिल्ली और पौंडीचेरी को अगर छोड़ दें दोस्तों, वहाँ पे क्या होते हैं, प्रशासक होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, प्रशासक होते हैं दोस्तों। वहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक, मतलब इसके मेंबर होते हैं, आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, सॉरी अंतर्राज्यीय परिषद में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना, हो सकता है ऑप्शन में डाल दे, क्या अंतर्राज्यीय परिषद यहाँ पे कैसा है, संवैधानिक निकाय है, तो दोस्तों नहीं है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों नामित यहाँ पे क्या होते हैं 6 सदस्य होते हैं, जो कि क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं और गृह मंत्री सहित दोस्तों यहाँ पे क्या होंगे, ये सारी चीजें शामिल होंगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है।